हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोज़ाना की तरह दोस्तों मैं जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 61 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि चोल राजवंश के तहत किसानों की बस्तियों को के रूप में जाना जाता था। किसानों की बस्तियों को दोस्तों क्या कहते थे? ए नाडु, बी मुवेदावेलन, सी उर और डी है तालुका। तो क्या कहते थे दोस्तों? चोल राजवंश के तहत किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था दोस्तों? उर कहा जाता था। क्या सही आंसर है? उर। अच्छे से याद रखेंगे, उर हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है किस किले में है दोस्तों? कौन से किले में है? ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी मेहरगढ़ और डी है कांगड़ा। तो जो भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार है दोस्तों, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी दीवार है, तो कहाँ है दोस्तों? कुंभलगढ़ के किले में है दोस्तों। कौन से किले में है? कुंभलगढ़ के किले में है। तो अच्छे से याद रखना दोस्तों, कुंभलगढ़ का किला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों निम्न में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? किस बंदरगाह को जाना जाता है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी कोच्चि, सी कोलकाता और डी है बेंगलोर। तो डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? कोलकाता को जाना जाता है। किसको? कोलकाता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोलकाता आपको पता है दोस्तों कहाँ है? हुबली नदी के तट पर है दोस्तों। हुबली नदी के तट पर ही एक प्रमुख बंदरगाह है, तो इसी बंदरगाह को हम डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? कथक नृत्य शैली का दोस्तों घराना नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ए जयपुर, बी इलाहाबाद, सी बनारस और डी है रायगढ़। तो कौन सा दोस्तों कथक नृत्य शैली का घराना नहीं है? अगर मैं बात करता हूँ जयपुर की, तो ये भी घराना है, बनारस भी है और रायगढ़ भी है दोस्तों। बी नहीं है दोस्तों, इलाहाबाद नहीं है। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? तो इलाहाबाद नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है खुल्लम खुल्ला निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी आत्मकथा है? खुल्लम खुल्ला जो है दोस्तों वो किसकी आत्मकथा है? ए शशि कपूर, बी अमिताभ बच्चन, सी ऋषि कपूर और डी है शत्रुघ्न सिन्हा। तो खुल्लम खुल्ला किसकी है दोस्तों? बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों आत्मकथा, ये ऋषि कपूर जी की है। किसकी? ऋषि कपूर की। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऋषि कपूर। खुल्लम खुल्ला किसकी आत्मकथा है? ऋषि कपूर की आत्मकथा है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, अब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे और अपने आंसर देंगे दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए पहले। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक था हार्बर, क्या दोस्तों? एक था हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया गया है? जो एकता हार्बर बंदरगाह वो दोस्तों कहाँ किया गया है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी मालदीव और डी म्यांमार। तो एकता हार्बर कहाँ किया गया दोस्तों? मालदीव में किया गया। कहाँ? मालदीव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एकता हार्बर जो बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया गया? मालदीव में किया गया दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि पहला केरल शीर्ष पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? पहला केरल का शीर्ष पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए है तलिया लक्ष्मी कोल्लूरी, बी फातिमा असगर, सी सुजेट मेयर, डी है एलेक्सिस सेटकिन। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर? अगर मैं बात करता हूँ पहला केरल शीर्ष पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? फातिमा असगर को किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्या होगा दोस्तों, फातिमा असगर, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सा दोस्तों, बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश और डी है सिक्किम। तो बुलंद भारत अभ्यास कहाँ किया गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लद्दाख सोच रहे होगे दोस्तों, लद्दाख नहीं है, ए होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अच्छे से याद रखना, बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया भारतीय सेना द्वारा? अरुणाचल प्रदेश में किया गया दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में प्रोजेक्ट जो संजय है दोस्तों, किसने प्रारंभ किया है? ए कृषि मंत्रालय, बी नीति मंत्रालय, सी भारतीय सेना और डी है शिक्षा मंत्रालय। तो प्रोजेक्ट जो संजय है दोस्तों, किसने प्रारंभ किया है? भारतीय सेना ने किया दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय सेना बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, हाल ही में 42वां, कौन सा, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ किया गया है? आसियान शिखर सम्मेलन 42वां हुआ दोस्तों संस्करण, तो वो कहाँ प्रारंभ किया गया है? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड और डी है म्यांमार। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। इंडोनेशिया में किया गया है। हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ किया गया है? इंडोनेशिया किया गया दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के बाद किया जाता है? वित्त आयोग का जो गठन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के बाद किया जाता है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी है 4 वर्ष। तो अच्छे से आपको पता है दोस्तों कब किया जाता है? 5 वर्ष बाद दोस्तों किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के बाद दोस्तों? 5 वर्षों के बाद किया जाता है। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की समाधान शक्ति से संबंधित है? कि राज्यपाल जो है दोस्तों समाधान किस अनुच्छेद के द्वारा कर सकता है? ए अनुच्छेद है 173, बी अनुच्छेद 150, सी 161 और डी है अनुच्छेद 189। तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों राज्यपाल की, तो अनुच्छेद 161 के द्वारा क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और राष्ट्रपति को दोस्तों, राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के द्वारा शक्ति प्राप्त है क्षमादान की? तो अनुच्छेद दोस्तों 72, अनुच्छेद 72 ही एक है जो शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और राज्यपाल को दोस्तों अनुच्छेद 161 के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा की बैठक का गठन करने के लिए कोरम क्या है? लोकसभा की बैठक का जो गठन करने के लिए दोस्तों कोरम क्या होता है? ए सदन के कुल सदस्यों का 1/6, बी सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, सी सदन के कुल सदस्यों का 1/4 और डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा की बैठक का गठन करने के लिए कौन सा कोरम होना चाहिए दोस्तों? बी बिल्कुल सही उत्तर है, सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अच्छे से याद रखना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया, मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? ए रूस के संविधान, बी अमेरिकी संविधान, सी ब्रिटिश संविधान, डी है 1935 अधिनियम। तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मौलिक अधिकारों की, तो भाग दोस्तों 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया और ये कहाँ से लिए गए दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, अमेरिका का संविधान। और अनुच्छेद की बात करें तो कितने से कितने तक है दोस्तों? 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं दोस्तों और अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग पूछे आपसे तो भाग 3 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान परिषद है?
द्विसदनीय विधान परिषद दोस्तों कितने में है? अगर मैं बात करूँ भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधान परिषद दोस्तों? 6 राज्यों में। आपको अच्छे से पता है कितने में? 6 में। अब इसमें से किस में है दोस्तों? ए केरल में, बी उत्तर प्रदेश, सी असम और डी है मध्य प्रदेश। तो किस में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। बी बिल्कुल सही उत्तर। उत्तर प्रदेश में दोस्तों द्विसदनीय विधान परिषद है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है दोस्तों, विधान परिषद है, द्विसदनीय है, तो वो 6 राज्यों में हमारे। कौन कौन से दोस्तों? एक तो आपका कर्नाटक, ठीक है, एक आपका तेलंगाना, एक बिहार, ठीक है, एक तमिलनाडु दोस्तों, ठीक है, एक आपका आंध्र प्रदेश और एक आपका यूपी हो ही गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, और एक आपका महाराष्ट्र, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों आपका इसमें से आप तमिलनाडु हटा दीजिए, भाई कर्नाटक में हो गया, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अभी इसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अभी UTAB MK याद रखिए। क्या याद रखेंगे दोस्तों? UTAB और MK। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे याद रखिए, UTAB MK। तो यू से क्या हो गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश। टी से क्या हो गया दोस्तों? तेलंगाना। ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। बी से क्या हो गया दोस्तों? बिहार हो गया। और एम से क्या हो गया? महाराष्ट्र। और के से दोस्तों कर्नाटक। ऐसे याद रखिए आप। 6 राज्यों में आपके विधान परिषद है दोस्तों। तो कौन कौन से में? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र और कर्नाटक। तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों, ठीक है। अच्छे से याद रखना आप लोगों को, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? क्या दोस्तों? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 दिसंबर, 22 जुलाई, 22 मई और 22 अगस्त। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है दिवस। 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? दोस्तों मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है पूछे तो ए अमाशय, बी छोटी आंत, डी है आपके मुख और डी ग्रास नली। तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा, मुख से। मुंह से दोस्तों पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो मुख बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुगल सल्तनत का अनपढ़ बादशाह कौन था? मुगल सल्तनत का अनपढ़ बादशाह कौन था दोस्तों? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी है शाहजहां। तो अनपढ़ बादशाह कौन था दोस्तों? अकबर को ही अनपढ़ बादशाह कहते थे। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। मुगल सल्तनत का अनपढ़ बादशाह कौन था? अकबर था। बिल्कुल सही आंसर होगा अकबर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किस में है दोस्तों? ए गुजरात, बी केरल, सी असम और डी है मणिपुर। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? असम में है। किस में? असम में इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक तो काजीरंगा पूछा जाता है, मानस दो बहुत पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों क्या दोस्तों? असम में है, मानस और काजीरंगा, ठीक है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और कई बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे है? ए महानदी, बी काली नदी, सी मूथा नदी और डी है मूसी नदी। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? अगर बात करता हूँ तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, मूसी नदी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।